और मोहन सरकार अपना पहला पूर्णकालिक बजट जुलाई में पेश करने वाली है, जहां आपको बता दें कि जुलाई में होने वाले विधानसभा के मानसून सत्र में यह बजट पेश होगा। वित्त विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। 15 दिन में साल 2024 और 25 के बजट की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसके लिए उप सचिव स्तरीय बैठकों का सिलसिला जारी है। विभागीय प्रस्तावों पर विचार करके इन्हें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास आखिरी निर्णय के लिए भेजा जाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। यादव पूर्ण बजट जुलाई में प्रस्तुत होगा। वित्त के साथ साथ अन्य विभाग भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। सभी से मई के अंत तक प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है। इस बार बजट 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है। बजट को लेकर बीजेपी का कहना है कि लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगी थी। सरकार अपने बजट में हर वर्ग का ध्यान रखेगी और इस बार का बजट जनहित के लिए होगा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से ही कर्ज पर कर्ज हो रहा है। सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं है, लेकिन मंत्रियों के लिए लग्जरी गाड़ी खरीदने के लिए सरकार के पास पैसा है। देखिए, लगातार 2-3 महीने से आचार संहिता थी और अब जब चुनाव समाप्ति के ऊपर आए हैं तो मध्य प्रदेश सरकार बजट समेत अन्य गंभीर मुद्दों पर कार्य चालू कर चुकी है। मुख्यमंत्री जी द्वारा मंत्रालय में समीक्षा की जा रही है और जुलाई में जो पूर्ण बजट आएगा वो जनहित का होगा, जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले और भारतीय जनता पार्टी के जो वायदे थे वो भी पूरे होते हुए दिखाई देंगे। साथ ही जनता के ऊपर कोई भार ना पड़ सके। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो लगातार जनता के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, जब से मोहन सरकार बनी है निरंतर कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है। आज मध्य प्रदेश की सरकार पे उतना कर्जा है जितना भविष्य में आज तक कभी नहीं हुआ। कर्जा लेने के बाद भी आज अगर मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा तो ये बहुत चिंता की बात है। कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, परंतु मंत्रियों के लिए नई कार खरीदने के लिए सरकार के पास में पैसा है। मंत्रियों के लिए नई कारें खरीदी जा रही है, मुख्यमंत्री जी के लिए नया प्लेन खरीदा जा रहा है, परंतु मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन 6-6 महीने से नहीं दिया जा रहा। तो निश्चित ही बजट का प्रावधान होना चाहिए। जो जनहितैषी योजनाएं उनके लिए बजट होना चाहिए। एक तरफ सरकार हर वर्ग को साधने की कवायद कर रही है तो दूसरी तरफ सरकार के कर्मचारियों की अलग अलग मांगे भी सामने आ रही हैं। कर्मचारियों का कहना है कि 7वां वेतन लागू हुए सालों हो गए, बावजूद इसके भी कर्मचारियों को 7वें वेतनमान के हिसाब से एचआरए नहीं मिल रहा है। सरकार कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए फिर से योजना बनाए, वरना जुलाई के बाद आंदोलन करेंगे। जब केंद्र अपना बढ़ाता तो स्वतः यहाँ बढ़ जाना चाहिए, लेकिन विडंबना ये है कि विगत कुछ सालों से सरकार केंद्र का सामान हमको समय पर नहीं दे रही है और लगभग 8 से लेकर पूरे 12-1 साल भर का जो हमारा एरिया है वो भी सरकार जो दबा जाती है। दूसरा, जो एक पेंशन हमारे जो नए साथी भर्ती हुए हैं 2005 के बाद से, तो उनको जो पेंशन एक बहुत बड़ा बुढ़ापे का सहारा होती है। अगर पेंशन बराबर मिलेगी जैसे हम पुराने वालों को मिल रही है तो इनके जो रिटायरमेंट के बाद इनका भविष्य उज्जवल होगा, इनके बच्चे भी इनकी सेवा करेंगे कि इनको पेंशन मिलेगी। और मेरे साथी जितेंद्र जी ने बताया गृह भाड़ा भत्ता एक बहुत बड़ी समस्या है, वो भी तत्काल सरकार को उस पर निर्णय लेना चाहिए। अब सरकार को ये लगता है कि 2024 जुलाई का जो एक किस्त है हमारी महंगाई भत्ते की, वो और जनवरी 2025 की इन्होंने 6% का आकलन किया है। ठीक है, सरकार का आकलन हो सकता है, लेकिन हमारा जो प्रश्न है, हमारा प्रश्न ये है कि आज 7वें वेतनमान को लागू हुए करीब 8 साल हो गया है और 8 साल लागू होने के बावजूद भी हिंदुस्तान में पहला मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है जहां के कर्मचारियों का 7वें वेतनमान के हिसाब से एचआरए यानी गृह भाड़ा भत्ता रिवाइज नहीं हुआ है। इस माध्यम से कह रहे हैं कि अभी हम जुलाई से इस पूरे प्रदेश में एचआरए की मांग को लेकर एक प्रदेशव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। सरकार इस समय को कुछ कठोर वित्तीय फैसले लेने के लिए आदर्श मान रही है। वित्त विभाग ने बजट अनुमानों के बारे में सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए। अब देखने वाली बात होगी कि बजट में किस वर्ग को क्या मिलता है। भोपाल से अनादि टीवी के लिए शबाना बानो की रिपोर्ट।